नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपके अपने परिवार जुकारा फाउंडेशन में दिल खोल के स्वागत करता हूं और इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि हमारा जो आने वाला जो भी एग्जाम है जबरदस्त तरीके से हम उसको फोड़ पाए। ठीक है, तो देर नहीं करेंगे हम। आपने मतलब सारा प्लान समझ ही लिया है कि कैसे कैसे क्लासेस आएंगे। अच्छा, एक ही मैं और बता देता हूँ। ठीक है, तो जो आपकी हिंदी की भी क्लासेस चालू हो गए, हिंदी की क्लासेस आपकी 3 बजे आती है। ठीक है, 3 बजे। और जीएस की 11 AM पे। ठीक है, और आपके लिए एक जबरदस्त तरीके से मतलब जो मतलब कि वर्बल रीजनिंग, जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, जो फिगर वाले होते हैं, वाटर मिरेज वाले आते हैं, फोल्डिंग फोल्डिंग मतलब पेपर कटिंग फोल्डिंग वगैरह, वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं जो कि नॉन वर्बल में आते हैं, सारे रीजनिंग नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 10 नंबर के। तो इसको हम एक मैराथन मतलब पूरा ही ले लेंगे और इसमें से आपके 4 से 5 नंबर सीधा क्लास से आएंगे। ठीक है, तो आप समझिए। अच्छा, आपके लिए एक मैंने प्लान किया है, जीएस के महत्वपूर्ण वन लाइनर, 8,000 वन लाइनर, 8,000 वन लाइनर की एक संपूर्ण मैराथन, जिसमें पूरा के पूरा हम लोग जीके जीएस को कवर कर रहे होंगे। इससे आप किसी भी एग्जाम में 100% क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। ठीक है, 100% पूरे क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, पर आपको 100% बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। ठीक है, अब आइए अपने क्वेश्चन में चलते हैं और जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, जिसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना था, द्वारा पेश किया गया। तो किसके द्वारा पेश किया था? तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा पेश किया गया। तो हम बात करेंगे हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें, मतलब जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी आईपीसी सीआरपीसी, उसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, आईपीसी सीआरपीसी जगह अब क्या आ गया? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, किसकी जगह पे आया? आईपीसी सीआरपीसी जगह पे। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब आईपीसी और सीआरपीसी की जगह क्या क्या आ गया है? इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, इसके जगह पे अब क्या आ गया है? आपका आ गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, और BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये भी 2023। अब क्या रहेगा? BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये भी कब आया? 2023 में। अच्छा, ये तीनों कानून लागू कब हुआ? तो आपका लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग को नोट करते हुए चलना है जबरदस्त तरीके से। ठीक है, और एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन भी साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, अब बात निम्नलिखित शख्सियतों में से उसके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र को मिलान कीजिए। ठीक है, तो आइए मिलान करते हैं। तो जो ये अनुष्का शंकर है, इनकी बात करते हैं, ये पंडित रविशंकर जी की पुत्री है। पंडित रविशंकर जी की पुत्री है, पंडित रविशंकर जी की पुत्री हैं। तो पंडित रविशंकर बहुत ही मशहूर थे। तो ये क्या बाकी मतलब सितार वादक थे। ठीक है, सितार वादक थे, तो हम इनसे अंदाजा लगा सकते हैं। इनका राइट आंसर हो जाएगा, इनका ये हो जाएगा। ठीक है, अब किशन महाराज क्या करते थे? तो तबला वादक थे। तो अब आपका यही बच गया, एस बालचंद्र। ठीक है, तो इसका राइट ये हो जाएगा।
अब देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। पहले का ए का 3, बी का 3, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया, आपका पहले का दूसरा हो जाएगा, और बी का तीसरा हो जाएगा, और सी का पहला हो जाएगा। तो आइए देखते हैं राइट आंसर कौन है। ए बी, अच्छा पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे किशन महाराज किस घराने से आते हैं। किशन महाराज बनारस घराने से आते हैं, बनारस घराने से आते हैं। अच्छा, एस बालचंद्र मतलब गायक के साथ साथ एक फिल्म डायरेक्टर भी थे, ठीक है। इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें मिला हुआ है, ठीक है, पद्म विभूषण, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं जबरदस्त तरीके से। समय की मूल इकाई यानी कि यूनिट ऑफ टाइम। तो आपका समय की मूल इकाई हर एक सबको पता ही होगा, जिसको नहीं पता होगा ये पता हो जाएगा, उसका सेकंड होता है, ठीक है। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे आर्टिकल 80 में, और आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है, ठीक है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। अच्छा, राज्यसभा में कितने अधिकतम सीटें होती है, कितने न्यूनतम सीटें होती हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम सीट जो है, अधिकतम सीट 250 होता है, और न्यूनतम सीट 245 होता है। न्यूनतम सीट 245 होता है। इसमें 12 मनोनीत किए जाते हैं, और जो 233 बचते हैं उनका निर्वाचन होता है। 233 क्या होता है, निर्वाचन होता है। और वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा, 12 मनोनीत होते हैं और 38 निर्वाचित होती है स्टेट और यूटी से, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 238। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लब आई लीग वर्ष 2023 में खेल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब हो जाएगा, यानी कि केवल 2। बहुत लोग नहीं जानते कि मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब होता क्या, तो ये क्या है, पुरुषों का फुटबॉल क्लब होता है, पुरुष फुटबॉल क्लब, जिसमें कुल 13 क्लब शामिल है, ठीक है, कुल 13 क्लब शामिल इसमें। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत की संयुक्त लिंगानुपात से कम है, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले जनगणना की, ठीक है, जनगणना, ठीक है। सर्वप्रथम जनगणना आपका 1871-72 में करवाई गई, किसके द्वारा, मेयो के द्वारा करवाई गई, मेयो द्वारा करवाई गई, जो असफल साबित हुई। फिर सेकेंड टाइम करवाया गया, सेकेंड टाइम करवाया गया 1881 में मेयो द्वारा रिपन द्वारा करवाया गया, जो सफल जनगणना थी, ठीक है, जो प्रथम सफल जनगणना था, प्रथम सफल जनगणना था, ठीक है। अच्छा, 2011 में जनगणना आयुक्त कौन था, जनगणना आयुक्त कौन था, चंद्रमौली साहब थे, कौन था, चंद्रमौली साहब।
ठीक है। अब बात करें भारत का कुल लिंगानुपात कितना है, भारत का कितना लिंगानुपात है, भारत का 943 है। तो अब इसमें असम कितना है, 958 है असम का। गुजरात का कितना है, 931 है। उत्तराखंड कितना है, 963 है, 963 है। और झारखंड का 946 है। तो सब इसमें लिंगानुपात मतलब भारत का जो लिंगानुपात है, कुल लिंगानुपात है, उसमें सबसे कम किसका है, तो गुजरात का, भारत की लिंगानुपात से भी कम है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात करेंगे भारत में सबसे ज्यादा सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। कितना है, 877। अच्छा, ये होता क्या लिंगानुपात, सेक्स रेशियो होता क्या है, आसान भाषा में समझिए तो 1000 पुरुषों पे 877 महिलाएं, मतलब कि 877 पुरुष का विवाह होगा और बाकी सब ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर सेशन आपको जबरदस्त लग रहा हो, मजा आ रहा हो, तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा भाई। ठीक है। और जबरदस्त तरीके से आपको मैं अभी क्या बताया, 8000 प्रश्नों की मैराथन में जो वन लाइनर रहेगा, मतलब एसएससी जीडी आरपीएफ के लिए तो मतलब रहेगा एकदम अच्छे से रहेगा। लगभग लगभग उसे 12 से 15 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे। बाकी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं। किसी भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। तो कौन थे, तो आपके राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन का जन्म कब हो गया, कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ, तो 1772 में हुआ। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। 1772 में हुआ। ठीक है। इन्होंने 1815 में आत्मीय आत्मीय 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसकी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1829 में सती प्रथा के रोक के लिए सिफारिशें की, सती प्रथा के रोक के लिए, सती प्रथा के रोक के लिए सिफारिश की, सती प्रथा रोक की सिफारिश। अच्छा, ये सिफारिश किससे की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग से की, जो उस समय का बंगाल का गवर्नर था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा था, आनंद मठ, आनंद मठ। अब बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून की सिफारिश की। ठीक है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून का, विधवा पुनर्विवाह कानून की सिफारिश की। ठीक है, सिफारिश की, जगह नहीं है तो बस सिफारिश लिख देता हूं। ठीक है, सिफारिश की। अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। एक सेकेंड, हम इस पेज पे देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में सर्वप्रथम पूरे एशिया में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, 1913 में
नोबल अवार्ड दिया गया, नोबल दिया गया, ठीक है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। किसके लिए दिया गया? तो गीतांजलि के दिया गया, गीतांजलि के लिए दिया गया, गीतांजलि के लिए दिया गया। ये क्या था? कविताओं का संग्रह था, कविताओं का संग्रह था, ठीक है, कविता का संग्रह था, कविता का संग्रह था, ठीक है। इसको आप लोग जो भी फैक्ट लिखवाए या बताए जा रहे हैं, अगर आपके पास जो इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लीजिए, बाकी आप एक दो बार वीडियो देखें तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। कुछ रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जबरदस्त तरीके से अगले प्रश्न आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक, जिन्हें प्राय मेवाती मास्टरों के नाम से भी जाना जाता है, वो ख्याल गायन में उनकी महारत हासिल थी, जो ख्याल गायन में उनको महारत हासिल थी और रागों के प्रति उनकी अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता था, ठीक है। तो कौन तो हो जाएगा? हरिप्रसाद चौरसिया जो थे, ये बांसुरी वादक थे, ठीक है, बांसुरी वादक थे, बांसुरी वादक थे, ठीक है, बांसुरी वादक हो जाएंगे। आपका जाकिर हुसैन तबला वादक हो जाएंगे, ठीक है, तबला वादक हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बिस्मिल्लाह खां का, ये शहनाई वादक हो जाएंगे। अब आपका बचेगा यही, अगर आपको लगता है कि मतलब इसे का आंसर नहीं आता, पहले आप और सब जो भी आंसर है उसको जांच लेंगे कि इसका क्या होगा, तो जो लास्ट में बचेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पंडित जसराज, ठीक है, पंडित जसराज। अब आगे देखते हैं, कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं तथा यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो मतलब क्या, कौन सा ऐसा युद्ध उत्साह है, ठीक है, तो आइए देखते हैं। अच्छा, ये कुम्मी का कहा, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है, कुम्मी महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा। और ये कहाँ कहाँ माना जाता है? तमिलनाडु में और केरल में, तमिलनाडु में और केरल में। और डांडिया कहाँ होता है? तो डांडिया आपका गुजरात में होता है। अब बात करेंगे घोड़े मुदनी, ये घोड़ों द्वारा किया जाता है, घोड़ों द्वारा किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? गोवा में होता है, ये गोवा में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोलू कुनीठा, डोलू कुनीठा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। त्रिशूर पूरम किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा केरल, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केरल में ये मनाया जाता है और इसमें बहुत ज्यादा जुलूस निकाला जाता है और बहुत तेज से आतिशबाजी किया जाता है, ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से। आपका कर्नाटक में क्या हो जाएगा? हम्पी हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा में क्या हो जाएगा? उड़ीसा में एक बहुत ही फेमस रथ यात्रा होता है, पूरी रथ यात्रा, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, ठीक है, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। अच्छा, इसकी बात करें हम, ये 7 दिवसीय मनाया जाने वाला त्योहार है, ठीक है। इसमें भगवान बड़क्कुम नाथ की पूजा की जाती है, भगवान बड़क्कुम नाथ की पूजा की जाती है, बड़क्कुम नाथ की पूजा की जाती है, नाथ की पूजा की जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लेंगे, इसमें एक मलयालम माह में किस महीने में मनाया जाता है? तो यहाँ का मलयालम माह होता है मेदूम, ठीक है, मलयालम माह होता है मेदूम,
जिससे जो मेदोम होता है जो अप्रैल मई के बीच में आता है, ठीक है, अप्रैल मई के आसपास आता है, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। उस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक का क्या नाम है जो व्हाइट हाउस फेलो के 2023-24 में वर्क के लिए चुने गए 15 व्यक्ति में से एक थे? ठीक है, तो आपके हो जाएंगे कमल मेंगराजन जी, ठीक है। ये क्या है भारत में समय? विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतिज्ञ, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति में, प्रौद्योगिकी नीति में है। ठीक है, इन्होंने कैंसर का इलाज खोज दिया, ठीक है। इस समय ये क्या कर रहे हैं, ल्यूकेमिया का इलाज कर, ल्यूकेमिया के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, मरीजों का इलाज। भैया फास्ट फास्ट चलने कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, समय बहुत कम है, कवर बहुत ज्यादा करना है, इस वजह से फास्ट फास्ट चलेंगे, ठीक है। हम्म उस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक, अच्छा ये कैंसर मतलब रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया कि 11-11। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग संघ और उसके राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो आपका भाग 1 हो जाएगा, इसमें आर्टिकल 1 से 4 है, ठीक है। अब बात करते हैं भाग, ठीक है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, नागरिकता है। इसमें आपका आर्टिकल आ जाएगा 5 से 11। नागरिकता कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 में क्या है आपका, मूल अधिकार, मूल अधिकार है। ये कहाँ संविधान से लिया गया है? तो ये कहा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संविधान से, ठीक है। इसे मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे आपका मतलब है तो पॉलिटी का जो भी इम्पोर्टेंट मतलब है, मतलब भाग है, उसको मैंने एक ही क्वेश्चन में बना के रख दिया, ठीक है, ताकि सबको एक्सप्लेन करने के बाद एक साथ मतलब कई हो मैनेज हो जाए, ठीक है। मूल अधिकार ये संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं भाग 4 की, जिसमें है डीपीएसपी, डीपीएसपी यानी कि राज्य के निधि निषेधक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, इसमें क्या कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, 36 से 51 आ जाएगा, ठीक है, 36 से 51 आ जाएगा। अच्छा, राज्य के निधि निषेधक तत्व को हमने कहा से लिया है, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, इसमें हो सकता है पेपर में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों के दिनों की गारंटी, मतलब स्पेस दिनों की गारंटी कृत मजदूर रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे, इस समय तत्कालीन तत्कालीन पीएम हुए यानी कि प्रधानमंत्री,
डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, जो हमारे 13वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। इन्होंने आंध्र प्रदेश के एक मतलब आंध्र प्रदेश में अनंतपुर नाम की जगह पर इसकी शुरुआत की थी। अनंतपुर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 2006 में शुरुआत की थी, 2006 में शुरुआत की। अच्छा, इसका 2009 में नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, मनरेगा कर दिया, ठीक है। इसमें 100 दिनों की रोजगार की गारंटी होती है, ठीक है। 100 दिनों की रोजगार की गारंटी होती है। और हाल ही में इसका कुछ जो मानदेय था, मतलब पैसे जो मिलते थे, उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। भारत की अपनी भूमि सीमा देशों के साथ साझा करती है, ठीक है। तो कितनी करती है? 7 साझा करती है। अच्छा, एक टीम ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे। बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए। हमें क्या करना है? एम को साइलेंट रखना है, ठीक है। मे को साइलेंट रखना है, ठीक है। बांग्लादेश हो गया आपका, बांग्लादेश। च से चीन हो गया, प से पाकिस्तान हो गया, न से नेपाल हो गया, मे को रखना साइलेंट, ठीक है। एम से म्यांमार हो गया, एम बी ए। बी से भूटान हो गया, ए से अफगानिस्तान हो गया। अच्छा, एक सीक्वेंस भी यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। भारत के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है बांग्लादेश, सबसे लंबा लंबा सीधा सबसे लंबा सीमा लगाता है, लंबी सीमा लगाती है, ठीक है। और जो अफगानिस्तान है सबसे कम सीमा लगाता है भारत से, ठीक है। गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है? ठीक है, जो गणगौर त्योहार है कहाँ मनाया जाता है? नाम ही लग रहा है कि ये राजस्थान का होगा गणगौर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में क्या मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में क्या मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में क्या मनाया जाता है? भगौरिया, ठीक है। आपको मध्य प्रदेश का भगौरिया हो जाएगा, भगौरिया त्योहार हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल में क्या हो जाएगा? हल्दा हो जाएगा। और कुल्लू दशहरा हो जाएगा, कुल्लू दशहरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध है कुंभ मेला, उत्तर प्रदेश के कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। अच्छा, कुंभ मेला भारत में 4 जगह लगता है, ठीक है। कहाँ कहाँ लगता है? पहला प्रयागराज, हरिद्वार, आपका उज्जैन हो जाएगा, और कहाँ हो जाएगा? नासिक। अच्छा, प्रयागराज कहाँ हो जाएगा? आपका यूपी में हो जाएगा। हरिद्वार कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। उज्जैन कहाँ हो जाएगा? एमपी में हो जाएगा। नासिक कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। ये चीजों को आपको ध्यान रखें। अच्छा, कुंभ मेले की बात कर रहे हैं तो कर लेते हैं। कुंभ मेला किसके शासनकाल से, मतलब किसने शुरुआत की? कुंभ मेला की शुरुआत किसने की? कुंभ मेला की शुरुआत किसने की? मेला की शुरुआत किसने की? हर्षवर्धन ने की। हर्षवर्धन के शासनकाल से ही कुंभ मेला चला आ रहा है, हर्षवर्धन, ठीक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भैया आपको अगर मजा आ रहा हो तो एक बार सेशन को जरूर से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करवा देंगे, ठीक है। भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का
प्राप्ति करना था, का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना जो था ये आपको भारत का आत्मनिर्भरता को बढ़ाना था और गरीबी को मिटाना था। ठीक है, हम बात करेंगे जो पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ कहाँ से आया, तो पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया। ठीक है, रूस के संविधान से लिया गया, रूस के संविधान से। ठीक है, भारत में इसका जनक कौन है, भारत में इसका जनक कौन है, भारत में जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इसका मॉडल कौन दिया, इसका मॉडल कौन दिया पंचवर्षीय योजना का, मॉडल हो जाएगा इनका कौन, जो मॉडल दिए हैं इनका नाम है हेराल्ड डामर, हेराल्ड डामर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपका 18वां प्रश्न जबरदस्त तरीके से आ चुका है, तो आइए इसको हम देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है, तो आइए देख लेते हैं। अच्छा, कालिदास की बात कर लेते हैं, तो इन्हें क्या लिखा था, इन्होंने ही अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। मेघदूत इन्होंने लिखा, मेघदूत। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम। ठीक है, ये सब इन्हीं के हैं। तो आइए अब देख लेते, कल्हड़ ने क्या लिखी, राज तरंगिणी, बहुत ही फेमस है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी। ठीक, अब आपको विशाखा दत्त क्या लिखे होंगे, और अश्वघोष क्या लिखे, बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम। इनका क्या हो जाएगा, विशाखा दत्त का क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। ठीक है, इसको अच्छे से, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। साई खोम मीराबाई चानू एक है। ठीक है, क्या है ये, भारतीय पहलवान है, नहीं भैया भारतीय पहलवान नहीं है। भारतीय साइकिल चालक है, बिल्कुल नहीं। भारतीय मुक्केबाज है, ये भी नहीं है। तो आपका यही बचा भारतीय भारोत्तोलन, यानी कि इंडियन वेट लिफ्टर। ठीक है, इन्होंने ओलंपिक 2020, जो 2020 में नहीं हुआ, यही ओलंपिक 2021 में हुआ। ठीक है, इन्हीं में इन्होंने जीता। अच्छा, इसमें भारत ने 7 मेडल जीते, 7 मेडल जीते। और भारत इसमें 48वें स्थान पर था। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर कौन था और सेकंड नंबर कौन था, तो सबसे पहले नंबर पर कौन था, यूएसए था, और सेकंड नंबर पर कौन था, चीन था। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता, तो रिकी ग्रैमी पुरस्कार जो जीते थे अपने डिवाइन टाइड्स के लिए जीते थे 2015 में। ठीक है, 2015 में। ठीक है, अब आपकी 20 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। अब हम क्या देखते हैं, वन लाइनर देखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। ठीक है, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है, स्वर्णिम पैगोडा के नाम से किस देश जानते हैं, म्यांमार को जानते हैं। स्वर्णिम पैगोडा के नाम से किस देश को जानते हैं, म्यांमार को जानते हैं। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है,
हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिनलैंड। नेक्स्ट। अरे क्वेश्चन खत्म हो गए? नहीं नहीं, पेज छूटा हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता था? तो बेलारूस, ठीक है, बेलारूस जाना जाता था। अब मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती थी? मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती थी? तो पेनाको कहा जाता था, ठीक है। ग्रेट व्हाइट तथा ब्राड के नाम से कौन सा नगर जाना जाता था? न्यूयॉर्क जाना जाता था। अब बात करें केकर सिटी, केकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता था? तो फिलाडेल्फिया, ठीक है, फिलाडेल्फिया। ये जो भी वन लाइनर के क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरे से हम लोग सिलेबस कवर करने वाले हैं। अच्छा आपको बताया था, अभी क्या बताया था? 8000 प्रश्नों का हम मैराथन करने वाले वन लाइनर के माध्यम से, ठीक है, जो पूरा के पूरा आपका एसएससी जीडी का और आरपीओ का पूरा पूरा सिलेबस कवर कर रहा होगा। और भी अदर भी, जैसे आपका एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएस से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वन डे, सबके लिए ये कारीगर क्लास होगा, ठीक है। किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? बेंगलुरु को, ठीक है। स्पेन की मुंबई, स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बार्सिलोना, ठीक है, बार्सिलोना हो जाएगा आपका। वे दो ग्रह जिनके ऊपर ग्रह नहीं है, वे दो ग्रह कौन है जिनके ऊपर ग्रह नहीं है? बुध हो जाएगा आपका, शुक्र हो जाएगा। अच्छा शुक्र जो है इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा। और क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, जुड़वा बहन। जुड़वा बहन क्यों जाता है? क्योंकि ये आकृति में पृथ्वी के समान है, ठीक है, लगभग बराबर है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो नेपच्यून लेता है, ठीक है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, छोटे खगोलीय पिंड के वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। भारत में वर्षा का आदित्य हुए भी देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, ठीक है, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना और वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर जोर से, मतलब कि जब भी वर्षा होता है थोड़ा होता है और जोर से होता है, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा का मात्रा होती है 24 घंटे में 5 मिलीमीटर से ऊपर, ठीक है, 24 घंटे में 5 मिलीमीटर से ऊपर होना चाहिए। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिमी और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा करती है हुई मिलेगी, ठीक है, मानसूनी वर्षा क्या करती मिलेगी? क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यो ज्यो ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रता धारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी, ठीक है, ऊंची जाति मिलेगी। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल बाल विकास प्रमाणक चिन्ह है मौसमी, ठीक है, क्या है? मौसमी। मौसमी नदियों के जल का कड़ीबंदी करके जलाशयों का तंत्र की स्थापना करना, ठीक है। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है 40 जिलों में 7 राज्यों में, 40 जिलों में 7 राज्यों में। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु वर्षा होती है, क्या होती है? भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा 20 दिसंबर से लेकर मार्च तक होती है। शीत ऋतु में मानसून के दो क्षेत्र हैं, ठीक है, पहला पश्चिमोत्तर भारत और दूसरा पहाड़ी एवं मैदानी भाग, ठीक है, तथा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र है पंजाब और तमिलनाडु, ठीक है, पंजाब और तमिलनाडु। अब बात करते हैं तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांश होता है, जिन कारणों से होता है वो जो उत्तर पूर्वी का मानसून होता है, ठीक है। वह राज्य जिसमें जोड़े जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है वह है तमिलनाडु। यहाँ पे जाड़े में भी अधिकतर बारिश होती है, ठीक है। वायु में सापेक्ष आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? हाइग्रोग्राफ। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? भूकंप के झटके मापने के लिए। रिक्टर स्केल का इस्तेमाल भूकंप के झटके मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है होमोसिस्मल। क्या कहलाती है? होमोसिस्मल। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा
क्या कहलाती है? आइसोगोनल, ठीक है, आइसोगोनल कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। इसको मैंने अगले ही मतलब कि पिछले वाले मतलब पहली क्लास में करवाया था, ठीक है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण, ठीक है। सूर्य के सबसे दूर जो मतलब ग्रह है वरुण है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है, ठीक है। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराता था? टकराया था होता है, ठीक है, बृहस्पति से। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकिल है। क्या है? निकेल। चाय बगानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है अम्लीय। चाय बगानों के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है अम्लीय होती है। भारत में जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वह क्षेत्र है शिवालिक पहाड़ियों के पास, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी, ठीक है, चंबल घाटी। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। फसल चक्र आवश्यक होता है मृदा एवं उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में, ठीक है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, वेदिका निर्माण, टेरेंगिस और वायु रोध, ठीक है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनोन्मूलन से, ठीक है, वनोन्मूलन से। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण से, मतलब पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं, ठीक है। भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। भोजपत्र वृक्ष जो मिलता है कहाँ मिलता है? हिमालय में। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह है खैर। कत्था बनाने के लिए खैर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। वन जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है कौन सा पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। सागौन तथा साल उत्पादन उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है, ठीक है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी एक वृक्ष का बाहुल्य है, वह है क्या है? देवदार है, ठीक है। देवदार के वृक्ष है, वृक्ष है जो समुद्र तल के सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है, देवदार। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन अवस्थित है चिनाब नदी पर, ठीक है। जो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन है कहाँ से है? चिनाब नदी पर स्थित है। तिलाया बांध अवस्थित है बराक नदी पर झारखंड में। जो तिलाया बांध अवस्थित है बराक नदी पर झारखंड में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है बिहार व उत्तर प्रदेश की। गंडक परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे कौन सा है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? टेथिस से, ठीक है, टेथिस से हुई। बस वे घबराने, बस 50 क्वेश्चन बचे हुए, ठीक है। जबरदस्त तरीके से ऐसे प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम की किडनी तक फेल कर देनी, ठीक है। हर जगह एग्जाम के खोपड़ी में, किडनी में, फेफड़े में, हर जगह छेद सा कर देना है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट है। रेडियो संचार में प्रेशर एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? आपके क्षोभ मंडल में होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? कर्क रेखा पर होगी। कर्क रेखा पर होगी। उत्तरी प्रशासन महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? अब क्या है? एलसीयूसियन द्वीप समूह, ठीक है। वर्ष 2005 में 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ठास जहां देखा गया तो वह कौन सा जगह है? इंडोनेशिया। दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पैम्पा कहते हैं। गलत लिखा गया, पंपास होता है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर है, ठीक है। सरगासु समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर में, ये भी है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहां से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से होती है। कहां से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से होती है। हुआंगहो नदी किसमें गिरती है? पीला सागर में। हुआंगहो नदी कहाँ गिरती है? पीला सागर में। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है?
हुआंगहो नदी को, चीन का शोक हुआंगहो नदी को कहा जाता है। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल नामक गणितीय सिद्धांत की खोज की थी। ब्लैक होल की भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने की, ठीक है। ब्लैक होल की मतलब जो है भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने की, ठीक है। उन्होंने 1916 में, ठीक है, 1916 में ही पहली बार गुरुत्वाकर्षण के अपने नए सिद्धांत सापेक्षता के सामान्यतः सिद्धांत के आधार पर इसके अस्तित्व को भविष्यवाणी कर दी थी, ठीक है। अब बात करें 2265 प्रश्न की, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा? स्पाइनल ओरेगी, ठीक है, स्पाइनल ओरेगी। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों की कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का झुकाव है। इस आकाशीय पिंड को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है? चंद्रमा को, ठीक है। पृथ्वी की पुत्री किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। तारे के टिमटाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। तारे का टिमटिमाने क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, कॉमन सा क्वेश्चन है। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? कृष्ण छिद्र के रूप में, ठीक है, कृष्ण छिद्र के रूप में, कृष्ण छिद्र के रूप में। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि के, शनि के चारों ओर वलय है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? यूरेनस। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? यूरेनस को ही कहते हैं, ठीक है। किस ग्रह को सूर्य परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? बुध और ग्रह, बुध ग्रह का, ठीक है। ये 88 दिन में ही, 88 दिन में ही अपना मतलब परिभ्रमण पूरा कर लेता है। ये सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है, ठीक है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। सौरमंडल कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है? बुध है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र के बराबर है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप से? तो सूर्य है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। विश्व का वृहत्तम मत्स्य अपहरण क्षेत्र कौन सा? ग्रैंड बैंक। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? फ्रांस को। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। स्वप्नील मीनारों वाला शहर के उपनाम से जाना जाता है, कौन सा नगर है ये? ऑक्सफोर्ड। निसी शहर के नाम से जाना जाता है लहासा को, निसी शहर के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? लहासा को। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चीन है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? चीन है, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान में लगाया जाता है? अमेजन बेसिन में से, अमेजन बेसिन से। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी में। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है। भारत का पूर्वाद्वीपीय भाग हिंद महासागर कितना फैला हुआ है? इसने देश की को मुख्य भूमि का 6100 किलोमीटर तटरेखा प्रदान की है, ठीक है। मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपका यही भी 100 क्वेश्चन वन लाइनर के जो थे समाप्त हो गए। इसी तरह जबरदस्त तरीके से अगर आपको मतलब प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।